ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे हम कोई भी प्रॉब्लम को लेके डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो जो है, जैसे तुम सबको पता होगा कि CSIR नेट दिसंबर 2023 का जो कट ऑफ है वो कल ही आ गया था। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे को JRF हो गया, बहुत सारे बच्चे को ALS हो गया, मेरे को SMS कर रहा है, मेल कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं उन सब बच्चों को बता रहा हूँ कि जो बच्चे को ALS हो गया, JRF हो गया, उन सबको मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से, मेरी एकेडमी की तरफ से। तुम्हारे जो अपकमिंग अभी जर्नी शुरू होने जा रहा है, ठीक है, CSIR नेट एग्जाम होने के बाद एक और नया जर्नी में हम चले जाते हैं। वो है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD में एडमिशन पाना, ठीक है, ये एक न्यू जर्नी है। या फिर तुम्हें यदि सरकारी नौकरी की तलाश में हो तो एक सरकारी नौकरी मिल जाना, ठीक है, ये एक न्यू जर्नी है। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि जैसे बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर हमें JRF हो गया, ALS हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी दुखी होके बैठे हैं कि सर मेरा 0.5 नंबर से नहीं हुआ, मेरा सर 1 नंबर से नहीं हुआ। तो ये सब बातें को सुनकर थोड़ा सा दुख भी होता है। जैसे एक साइड में हम खुशी हो रहे हैं, हमें खुश हो रहा है कि बच्चे सक्सेस मिले बच्चे को, तो एक जगह पे थोड़ा सा दुखी भी है हम, ठीक है, कि कुछ बच्चे को ऐसे बोल रहे कि सर हमें सर बस, एक बच्चा ऐसे बोला कि सर मेरे को 0.11 इतने मार्क्स के लिए मेरा JRF रुक गया, ALS हो गया लेकिन उसका JRF रुक गया। ये बहुत ज्यादा दुख की विषय है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे कि सर मेरे को 0.5 मार्क्स के लिए मेरा ALS रुक गया। तो ये थोड़ा सा दुख होने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें देखो, यहाँ पे जो हो गया इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, दुखी होके तो कुछ कर नहीं सकते। अभी ऐसे भी कुछ बच्चे हमें बताया कि तो गया वो बच्चे की बात जो बाउंड्री पे है। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर जिसका स्कोर थोड़ा सा बाउंड्री से भी लो गया। तो देखो एक बात मैं बता दूं, दुख होता है, सबसे दुख होता है। जो मैं पहले भी कई बार बोले हैं कि मेरा भी तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ था, मैं भी 0.25 मार्क्स से मैं भी रुक गया था, तो दुख मेरा भी हुआ था। और ये दुख तो होता है, ये नेचुरल है। लेकिन तुम यदि उसको लेके बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा जीवन आगे नहीं जाएगा। अभी भी बहुत दूर तुम्हें जाना है, बहुत दूर तुम्हें जाना है। अभी एक बड़े सक्सेस को तुम यदि हासिल करना चाहते हो तो अभी रुकना नहीं है तुम्हें। तो इसीलिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो का टाइटल रहेगा नेवर गिव अप, ठीक है, रुकना नहीं है तुम्हें। बात को समझ में आ रहा है? तुम्हें यदि ऐसे लगे कि शायद जो बच्चे को JRF हो गया है वो हमसे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है उनके पास, हमारे पास शायद वो नॉलेज नहीं है, तो मैं बोलूंगा तुम गलत हो। देखो नॉलेज जो है वो सबके पास, यदि दिखा जाए सभी MSc करके आए हैं तो सबके पास बराबर नॉलेज है, मैं यदि दिखा जाए। लेकिन एग्जाम क्रैक ना करने का पीछे कुछ कारण हो सकता है। तुम देखो हमेशा ना, गलतियां से अफसोस करने से अच्छा है गलतियां क्यों हो रहा है उसको काउंटर करो, ताकि आगे जाके वो गलतियां तुम फिर से ना कर पाओ। तो बहुत सारे कारण हो सकता है एक एग्जाम क्रैक ना करने का पीछे। तुम्हें यदि ऐसे लगे ना कि जो बच्चे JRF क्रैक कर लिया वो एक अटेम्प्ट पे कर लिया, तो तुम गलत हो। ऐसे बहुत ही कम, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या में देखा जाता है उसको। जो भी तुम्हें यदि मैक्सिमम संख्या, तुम्हें यदि बात करो, मैक्सिमम नंबर्स की तुम्हें यदि बात करो, मैक्सिमम जो बच्चे क्रैक करते हैं ना वो मैक्सिमम सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट पे ही करते हैं। बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हें यदि ऐसे लगे कि सर मेरा यहाँ पे जीवन जो है बर्बाद हो गया, मेरे से और नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा तुम गलत हो। क्या पता तुम आने वाले सेशन में तुम अंडर 30 रैंक कर जाओ विथ JRF। कोई नहीं बता सकता कि किसके साथ क्या होने वाला है। उसके लिए तुम्हें मेहनत जो है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है, तुम्हें मेहनत करते हुए जाना है। बाकी जो है वो देखना ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली मिलता है, तुम यदि उसके काबिल बन जाओ। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ वजह हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है तुम्हें एग्जाम पास ना करवाने के पीछे। पहला कारण जो है, जो मुझे लगता है कि शायद तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो मैंने मैक्सिमम देखा है बच्चे के अंदर, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं कि सर मेरा JRF या फिर ALS नहीं होते हैं, मैं हमेशा इसी जगह पे रुक जाता है। अब हम क्या करें? जब रेगुलर बैच में एडमिशन लेने आते हैं
तो हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं मैक्सिमम केसेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे ट्रीट ही नहीं करते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम दोनों में ना डिफरेंस है, आसमान जमीन जैसे डिफरेंस है प्रिपरेशन में। एकेडमिक एग्जाम में प्रिपरेशन कुछ अलग पैटर्न में होते हैं। तुम थ्योरम पढ़ लो, प्रूफ कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो, तो तुम्हारा जो काम है 90% अप टू 90% हो जाते हैं और तुम लोग इसके साथ एग्री भी करोगे, मुझे पता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं यदि बात करें, इसका दुनिया थोड़ा सा अलग है। तुम्हें यहाँ पे थ्योरम तो पढ़ना ही है, साथ में थ्योरम का डेप्थ को तुम्हें पकड़ना है और थ्योरम को डेप्थ को पकड़ के थ्योरम का एप्लीकेशन को तुम्हें जानना है। एक थ्योरम से हजारों क्वेश्चन बन सकता है, तो वो थ्योरम से क्वेश्चन कैसे बन रहा है और क्वेश्चन कैसे ट्रिगर हो रहा है उसके ऊपर तुम्हें फोकस करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर तो तुम्हें करना ही है, जो तुम एकेडमिक एग्जाम में भी करके आए हो प्रीवियस ईयर तुम्हें करना ही है। लेकिन प्रीवियस ईयर से तुम्हें बस ये पता लगेगा कि सीएसआई नेट या फिर इस टाइप से जो हायर एग्जाम जो होते हैं वो कैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, क्या उसका पैटर्न होते हैं और कौन कौन सी जगह को वो हिट करते हैं। जैसे मैं यदि बात करें, सीएसआई नेट सबसे ज्यादा हिट करता है रियल एनालिसिस को। अभी रियल एनालिसिस में कौन कौन सी टॉपिक उनके लिए खास टॉपिक है, ये सब का पता लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करना ही है। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम क्रैक करना मुझे नहीं लगता कि आसान होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें करना ही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाता है, एग्जाम में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलता है। बहुत ही मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन से तुम्हारा कटअप तो नहीं निकलेगा। तो तुम्हें सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि एग्जाम में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलते हैं। तो एग्जाम में तुम्हें न्यू क्वेश्चन के साथ डील करना आना चाहिए कि न्यू क्वेश्चन के साथ हमें डील कैसे करना है। उसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट। तो क्या पता तुमने वो कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है, तुमने वो तरीके से तुमने इसको तैयारी किया नहीं। ये एक रीजन हो सकता है जो मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है। अभी ये भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास सर मैंने ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट भी करके रखा है, लेकिन मैं हमेशा बाउंड्री पे आके मतलब रुक जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो मुझे लगता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं भी जब क्लास करवाते हैं ना, रेगुलर बैच में जब क्लास करवाते हैं, वहां पे मैंने मतलब जब टेस्ट लेते हैं, जब मैं बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस करते हैं, तो मैंने देखा है सबसे ज्यादा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं क्वेश्चन को रीड करने में। देखो, जो मैं हमेशा बोलता हूं, पहले कई बार बोले हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमें ठीक से ढंग से रीड करना है और सही टाइम पे सही चीजें को ट्रिगर करना है। तुम्हें पूछ लिया इनकरेक्ट और तुमने करेक्ट को टिक करके चले गए, तो इसका दोष किसका है? ये जो है इसका गलती किसका है? तुम्हारा है। और इसको तुम्हें ही ठीक करना है, और तो किसी के द्वारा ये संभव नहीं होगा ना कि तुम्हें इनकरेक्ट पूछा गया। तुम्हारे पास नॉलेज है, मेहनत करके रखे हो, तुमने एग्जाम में जाके भी मेहनत किया, लेकिन तुमने इनकरेक्ट की जगह पे तुमने करेक्ट टिक करके चले आए। होता है ऐसे। मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एक बार कमेंट करके बताना। ये होता है, ये फैक्ट है। ऐसे भी मैंने देखा है बच्चों को सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया, सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब सेंटेंस को बिना पढ़े ही चले गए, डीआरएम रेशियो टेस्ट, कॉशी टेस्ट, ये सबको रूट टेस्ट, ये सबको अप्लाई करने चले गए। लेकिन देखो तो क्वेश्चन में सीक्वेंस जो है, जो सीक्वेंस से सीरीज बन रहा है, वो सीक्वेंस नॉन नेगेटिव का है या नहीं है वो तो देखो। क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, ये सब लागू होता है नॉन नेगेटिव वाले सीरीज के ऊपर, मतलब पॉजिटिव सीरीज के ऊपर। और सीरीज दे के रखे थे, मतलब सीक्वेंस दे के रखे थे, नेगेटिव ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस दे के रखे थे, और तुमने वहां पे चले गए। ऐसे करने पर ना क्या होता है पता है? ऐसे करने पर टाइम बर्बाद होता है। और ये इस टाइप के एग्जाम में ना टाइम है सबसे ज्यादा, मतलब ऑन प्रायोरिटी दिखा जाए, टाइम जो है, टाइम होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज। जो मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, पेपर तुम्हें यदि दिया जाए ना, मैंने यदि तुम्हें मैक्सिमम 1 महीना टाइम दे दूं, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर तुम्हें ज्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन तुम्हें एग्जाम में 3 घंटे के अंदर करना है, तो ये होता है चैलेंज, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये भी हो सकता है तुम्हारे पीछे सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो रहा है तुम्हारे, तुमने की हो, तुम्हारे पास आंसर मिल गया, ए एंड
सी मिल गया और तुमने टिक करते टाइम पे दे दिया ए एंड डी, तो इसका गलती कौन सुधरेगा? तुम्हें ही सुधरना है, तुम्हें ही सुधरना है ना ये सब चीजें को। देखो ये सब गलती जो है, ये सब गलती दोबारा नहीं तुम्हें यहाँ पे करना है। तुम्हें जो यहाँ पे अनसक्सेस थे ना, तुम्हें ना सीख मिलना चाहिए, क्योंकि ताकि तुम्हें आने वाले दिन में एक बड़ा सा सक्सेस मिल जाए। और हमेशा जो बच्चे पहले अनसक्सेस होते हैं ना, उनको ना वो यदि मेहनत करे, अपने जी जान लगा के यदि मेहनत करे, तो उनको ना एक बड़े से बड़े सक्सेस मिलते हैं। जो बच्चे जेआरएफ में अच्छे अच्छे रैंक करके रखे हैं ना, तुम एक बार यदि तुम्हारे कांटेक्ट में है तो तुम एक बार जाकर उनसे जरूर पता करना कि उन लोगों ने भी एक अनसक्सेस का भी सामना किया था, लेकिन वो लोग हारने वाले नहीं थे, वो लोग वहां पे रुकने वाले नहीं थे। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें एक बड़े सक्सेस को हासिल करना है। इसीलिए अभी भी टाइम है, अभी से शुरू हो जाओ। तुम्हें यदि ऐसे लगे कि कुछ छोटे मोटे चीजें हैं, मेरे को सुधारना है, मेरे को एक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करके रखे हैं, हमें न्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, थोड़ा सा मजबूत बनाना है, तो तुम क्या करो, हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज जो है अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है विद बिग डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे है। उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम हमें कॉल भी कर सकते हो। तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में देखो कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन तो तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा ना वो मिलेगा एकदम अपडेटेड ट्रेंड में। जैसे देखो आज की डेट में मैं यदि बात करें 2024 में आईआईटी जैम का पेपर को देखो, गेट का पेपर को देखो, सभी अपडेट हो रहा है। तुम्हें यदि ऐसे लगे कि अभी पहले जो पैटर्न चल रहा था अभी भी वही पैटर्न में पूछेगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि आज के डेट में ना सबके पास सब कुछ अवेलेबल है। आज के डेट में तुम मेरे चैनल को ही पकड़ लो, देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, टीआईएफआर करवा के रखा है, सीएमआई करवा के रखा है, आईआईसी बेंगलोर करवा के रखे हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो है ये आज के डेट में सबके पास अवेलेबल है। और ये जो है जब सबके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है ना, तब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना ही पड़ता है, नहीं तो कट ऑफ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो इसीलिए सभी एग्जाम देखो अपडेट हो रहा है। तो आईआईटी जैम का पेपर को उठा के देखो, गेट का पेपर को उठा के देखो। 2024 में जो है ना, ये हमारा प्रेडिक्शन है कि ट्रेंड बदलेगा, ट्रेंड बदलेगा। इसलिए तुम्हें अभी से तैयार करना है, अभी से तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक बड़ा सा युद्ध आने वाला है, ठीक है। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध में हमें जीत हासिल करना ही है, ठीक है। ऐसे ही दिमाग में ऐसे ही एकदम लॉक कर लो, एकदम ठान लो कि हमें जीत हासिल करना है। अंदर ही अंदर एक आग को जलाओ कि मेरे को अभी जीत हासिल करना ही है, चाहे उसके लिए हम कुछ भी करें, हम दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन हमें जीत हासिल करना ही है। अभी हाथ में जी दिखा जाए मैक्सिमम करके 4 मंथ्स है पढ़ने लायक, तो ये 4 मंथ्स होगा हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग 4 मंथ्स। ये 4 मंथ्स में हमें बहुत मेहनत करना है, इतना मेहनत करेंगे कि सक्सेस हम ला के ही छोड़ेंगे, जेआरएफ हम ला के ही छोड़ेंगे, अंडर 30 रैंक हमें लाना ही है। ऐसे ही दिमाग में, ऐसे ही अंदर एक आग को जलाओ। बात को समझ में आ रहा? नहीं तो आज के डेट में ना यदि अंदर से यदि एक आग ना आए ना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कंपटीशन की लेवल की मैं यदि बात करें, देखो ये रियलिटी है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, ये रियलिटी है। कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा हाई जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है? तुम्हारे पास जो बुक्स है, जो एग्जाम देने जाएगा हर किसी के पास वो बुक्स है। इंटरनेट की जमाना है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है बात। और तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक बाउंस बैक देना है, तुम्हें ये प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्स में आ सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्स जो है उसमें हम एक ऑफर को यहाँ पे रीओपन कर रहे हैं। ऑफर का नेम है बाउंस बैक ऑफर। ये ऑफर हमारे रेगुलर बैच के ऊपर, जो ऑफर हमारा मोस्ट डिमांडिंग ऑफर है, 60% डिस्काउंट, ये ऑफर को हमने रीओपन किया है, बाउंस बैक ऑफर है। और ये ऑफर चलेगा 23 ऑफ फरवरी तक, ठीक है। ये ऑफर में तुम्हें कंप्लीट कोर्स इसमें मिल जाएगा। और ये कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम हमें इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो। यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस हम देंगे।
एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि बहुत ही जरूरी है, ये मुझे लगता है। एक तुम्हें सही दिशा में लेके जाने के लिए, तुम यदि इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो तुम्हें एक सही दिशा में, सही ट्रैक में जाने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। जरूरी नहीं कि तुम हमारा ही गाइडेंस ले लो, लेकिन जो भी करो एक प्रॉपर गाइडेंस या फिर एक सिस्टमेटिक वे में तुम यदि करो ना, तो तुम्हारा जो चीजें है, तुम्हारा जो जाननी है, ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ठीक है, तो चिंता करने की कोई विषय नहीं है। हम लड़ेंगे और लड़के जो जीत मिलता है ना, उसमें जो खुशी है, वो खुशी जिसको मिलता है केवल वही वो मतलब जान सकते, उसका भागीदार केवल वही है। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।